नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के वैद्युत लेसन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। हमने टॉपिक बहुत दिन पहले कहा था कि डालेंगे, बट किसी कारणवश नहीं डाल पाए और वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाए। आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर के आए हैं, ठीक है ना। तो कौन सा, कक्षा 10 अध्याय वैद्युत जो लेसन है ना, उसके सभी महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर लिखे गए हैं। सभी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक स्क्रीन में जितने आ सकते थे हमने वहां पर लिखे, ठीक है ना। सबसे पहले हम वैद्युत के बारे में जानते हैं। वैद्युत क्या है? वैद्युत प्रकार का आवेश है ना। तो वैद्युत आवेश क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू ई। एन इंटू ई, जहां एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जहां एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई क्या है? तो ई है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। अच्छा, वैद्युत धारा क्या होती है? तो वैद्युत धारा आई, इसी का से इंगित किया जाता है, आई से इंगित किया जाता है। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। इसे एम्पियर में आंसर आता है। क्या में आता है? एम्पियर में। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। फिर बात करते हैं विभवांतर की। तो विभवांतर क्या होता है? विभवांतर वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये उल्ट में आंसर आता है, जहां डब्ल्यू है क्या? ये डब्ल्यू जो हमारा है ना, किया गया कार्य है। ये क्या है? किया गया कार्य। इसके बाद क्यू क्या है? तो क्यू तो आवेश है, हमको पता ही है ना। इसके बाद बात करते हैं ओम के नियम की। किसकी बात करते हैं? ओम के नियम की। तो ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर। वी बराबर आई आर। आर क्या है? तो आर प्रतिरोध है। अगर हमको प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? तो प्रतिरोध आर बराबर वी अपन आई आ जाएगा। प्रतिरोध आर बराबर वी अपन आई आ जाएगा। ये काहे में आंसर आएगा? ओम में आएगा। काहे में आएगा? ओम में आएगा। फिर बात करते हैं प्रतिरोधकता की। किसकी बात करते हैं? प्रतिरोधकता की। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है ना। इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है? रो से प्रदर्शित किया जाता है। तो रो बराबर क्या होता है? आर इंटू ए अपॉन एल। जहां आर क्या है? तो आर कहेंगे प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध। और ए क्या है? तो एकांक क्षेत्रफल है। क्या है? एकांक क्षेत्रफल। और एल क्या है? तो लंबाई है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रो बराबर, क्या हो जाएगा? रो बराबर आर इंटू ए। ए क्या होता है? एरिया। तो एरिया का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपन एल हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बराबर बटे एल हो जाएगा, ठीक है ना। ये काहे में आंसर आएगा? तो ओम मीटर में आएगा। काहे में आएगा? ओम मीटर में आएगा ना। फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जो प्रतिरोध हमारे लगाए जाते हैं किसी भी, मान लीजिए कोई भी आप परिपथ बना रहे हैं, उस परिपथ में जो हम प्रतिरोध संयोजित करेंगे वो तो श्रेणी क्रम में या तो समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। तो श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जो संयोजित है तो हम कैसे सवाल लगाएंगे उसके लिए? तो श्रेणी क्रम के लिए हम क्या लगाएंगे? श्रेणी क्रम में जब संयोजन होगा तो होगा आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट 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 अनंत तक जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं सबको इस प्रकार से हम क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे ना। अच्छा, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में देखिए, श्रेणी क्रम एक के बाद दूसरा, जैसे ये लगा हुआ है, इसके बाद दूसरा लगा हुआ है, फिर तीसरा लगा हुआ है, फिर चौथा लगा हुआ है ना। एक ही तार से जब प्रतिरोध जुड़े हुए हों, जब प्रतिरोध एक ही तार से जुड़े होते हैं तो उन्हें श्रेणी क्रम का संयोजन कहा जाता है। तो क्या होता है? आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट 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 अनंत तक होता है ना। पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है? जब एक दूसरे के समांतर लगे हो, मतलब ये कि यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है, ठीक है ना। दोनों के तारों की सप्लाई अलग अलग होनी चाहिए। तो क्या होता है पार्श्व क्रम में? तो हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट करके यहाँ तक ये चला जाएगा अनंत तक ना। ठीक है, इस प्रकार से हम दोनों प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ऊष्मा। ऊष्मा बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा हीट। तो हीट का फार्मूला क्या होता है? तो हालांकि इसका फार्मूला तो पूरा आपको हम बताएंगे कैसे ये फार्मूला आया, अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि फार्मूला आया कहां से। हालांकि यहाँ पे आप लोग याद करेंगे H बराबर आप रख सकते हैं VIT। क्या लिख सकते हैं? VIT। V क्या है? जहां उल्टता है। I क्या है? धारा है। और T क्या है? समय है। ठीक है ना। इसके अलावा आप लिख सकते हैं I स्क्वायर। ठीक है, I स्क्वायर इंटू RT। जहां I क्या है? तो धारा है। और R क्या है? तो R यहाँ पर प्रतिरोध है। और T क्या है? समय है। या फिर आप फार्मूला रख सकते हैं V स्क्वायर अपान R। V स्क्वायर अपान R रख सकते हैं इंटू T। ये आंसर काहे में आएगा? हीट का मान सदैव जूल में आता है। हीट का मान सदैव काहे में आता है? जूल में आता है। फिर बात करते हैं वैद्युत शक्ति की। काहे की बात करते हैं? वैद्युत शक्ति की, इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं अगर जो, तो यहाँ पर देखेंगे पावर P बराबर, इसका भी बताएंगे कहां से आया सूत्र ना, अगले वीडियो में बताएंगे कहां से आया। यहाँ पर केवल आप याद कीजिएगा ना। तो क्या होता है? P बराबर W अपॉन T। आप रख सकते हैं P बराबर W अपॉन T। अगर जो आप ये ना दिया हो, ठीक है, W ना दिया हो तो कैसे हम लगाएंगे? तो V दिया होगा तो हम उससे लगा सकते हैं। तो V बराबर क्या होता है? कहेंगे P बराबर VIT।
E बराबर V/T। अच्छा मान लीजिए V भी ना दिया हो, W भी ना दिया हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये सूत्र लगाएंगे। हम लगाएंगे क्या? तो लगाएंगे I² R लगाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको I भी नहीं दिया है, तो हम क्या सूत्र लगा सकते हैं? तो हम लगाएंगे V² अपॉन R। ये आंसर का है में आता है, पावर का मान सदैव वाट में आता है। पावर का मान का है में आता है, वाट में आता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ऊष्मा और वैद्युत शक्ति का निगमन कैसे होता है और कार्य का फार्मूला क्या होता है। ये सारे फार्मूले लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में। अगर जो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते रहिए और हमारे टिप्स से पढ़ते रहिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है वैद्युत। इसके न्यूमेरिकल का भी हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल इसके कैसे लगते हैं, एक एक चीज के बारे में हम लोग देखते रहेंगे।